हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय एकता मैम। लास्ट क्लास में हम सॉल्व कर रहे थे क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 10.1, जिसके शुरू के 3 क्वेश्चन कल वाली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज 10.1 आज कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से, और अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इवेलुएट का मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है 8 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3 और 2 की पावर -4। सबसे पहला काम तो आपको करना क्या है कि जो नेगेटिव पावर्स हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहला काम तो ये करना है। तो देखो आप यहाँ पर है 8 की पावर -1, तो इसको आप 1/8 लिख सकते हो। क्लियर। 5 की पावर 3 एज इट इज रहेगी, पॉजिटिव है। और देखो यहाँ 2 की पावर कितनी है -4, इसको आप रिवर्स कर दोगे यानी कि 1 नीचे आ जाएगा और 2 की पावर 4 चली जाएगी ऊपर, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो 8 की पावर -1 थी, 1/8 हो गया। उसके बाद 5 की पावर 3 है, पॉजिटिव ही है, इसको हमने पॉजिटिव ही रहने दिया। और 2 की पावर -4 है, ये 2 की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या करना है हमको, इसको आगे सॉल्व करें अगर अपन, तो देखो कि 2 की पावर तो 4 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 जो है इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, यानी कि 2 की पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं। तो अब हम कैसे लिखेंगे ये देखो, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 4 अपॉन 8 की जगह हम लिख देंगे 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर दें। तो सॉल्व करने का तरीका देखो, पावर सेम देख लो कि 5 की पावर तो 3 है ही, 2 की पावर 4 तो है हमारे पास, 3 ऊपर आकर माइनस में डिवाइड में है तो माइनस में हो जाएगी। आंसर आ गया हमारा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 में से 3 गए 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया 2। इवेलुएट का मतलब है आपको लास्ट डिजिट तक आंसर को फाइंड आउट करना है। तो कैसे लिखेंगे देखो कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 2 जा 250 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो कि 5 की पावर है -1 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर -1। कैसे लिखना है इसको वो देखो कि हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 5 की पावर -1, 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। सबसे पहले तो नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। ये हो जाएगा देखो कितना, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। मल्टीप्लीकेशन में है, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 को मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो 1 ही आएगा। 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो, अधिकतर बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ऐसा नहीं आएगा तो इसके जैसा सा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोसीजर हम समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। देखो 5 की पावर है m, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, देखो 5 की पावर है m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखो। सबसे पहले तो कि m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि जो नेगेटिव पावर्स हैं है ना, इनको हमें बदलना पड़ेगा किसमें, पॉजिटिव में। ठीक है, अब देखो कि बेस तो सेम है, इनका बेस सेम है 5, ये हो गया m, डिवाइड में है तो पावर्स क्या होंगी, -3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। अब बेस सेम है, इनको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि m, हमें तो केवल m की ही तो वैल्यू निकालनी है। तो देखो m -+3 इज इक्वल्स टू 5, ये और ये इनसे तो कोई लेना देना है ही नहीं, हमें तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m + 3 इज इक्वल्स टू 5, m की वैल्यू निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 5 यहीं रहेगा, ये इधर आएगा, -3 हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा
2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इजी सा, लेकिन फिर भी करने का तरीका हमको आना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें इवेल्युएट करना है, यानी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इवेल्युएट का मतलब है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ये देखो कि 1/3 की पावर -1 है, -1/4 की पावर -1 है, और इन दोनों की पावर भी -1 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो कि 1/3 इसकी पावर -1 -1/4 इसकी पावर -1, ब्रैकेट क्लोज्ड और -1। सबसे पहले इनको सॉल्व करें। 1/3 की पावर -1 इसका मतलब हो गया 3, 1/4 की पावर -1 इसका मतलब हो गया 4, और इनकी पावर कितनी है? -1। क्लियर? अब क्या करना है? देखो 4 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? -1 की पावर -1। सॉल्व करें, इसको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1/-1, और 1/-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। कैसे आई? देखो कि ये पावर तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू तो -1 ही रहेगी। -1 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी -1। क्लियर है? चले आगे और अब सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो कि 5/8 की पावर है -7 मल्टीप्लाइड बाय 8/5 की पावर है -4। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि जितनी बार ये लिखा हुआ है उतनी बार लिख दो और काट कर आप आंसर निकाल लो, लेकिन इजीएस्ट वे में हम सॉल्व करें तो इनको पॉजिटिव पावर्स में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? देखो 8/5 की पावर 7 हो जाएगा। क्लियर है ना? और ये क्या हो जाएगा? 5/8 की पावर कितना हो जाएगा? 4। सही है? अब क्या करना है? अब देखो इनको सॉल्व करने के लिए आप एक बार इनको अलग अलग लिख दो। 8 की पावर 7 अपॉन 5 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 4। अब 8 और 5 को सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे? देखो 8 को न्यूमरेटर में रख देते हैं और 7 यहाँ बड़ा है तो 5 को हम डिनोमिनेटर में रख लेते हैं। कैसे करेंगे? देखो कि 8 की पावर तो हो जाएगी 7 - 4 और 5 की पावर भी हो जाएगी 7 - 4। ठीक है क्या? सही है? अब देखो ये क्या हो जाएगा? 8 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 में से 4 गए तो 3, और 5 की पावर भी कितनी हो जाएगी? 7 में से 4 गए तो 3। यानी कि अब इनका हमको क्या कर देना है? क्यूब। 8 का क्यूब का क्या मतलब है? देखो 8 × 8 × 8, और 5 के क्यूब का क्या मतलब है? 5 × 5 × 5। 8 8 = 64, और 64 को हम 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 512। 5 5 = 25, और 25 5 = 125। ये लो, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब बचा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ठीक है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों टिक करा है कि अगर बड़े क्वेश्चन में 3 और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इसका हमको आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर हमको कितना हमें मिल रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। चलो तो देखो ये है हमारे पास 25। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 7th का। ये है हमारे पास 25 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर -4 है, 5 की पावर -3 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 है, और t की पावर -8 है। साथ में देखो आपको लिख रखा है t इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि t की वैल्यू जो है इसमें क्या होगी? 0 नहीं होगी। क्लियर? अब देखो 25 को आप क्या लिख सकते हो? बताओ। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है? t की पावर कितनी है? -4। माइनस के 8 को हम ऊपर ले आए अगर तो ये हो जाएगा प्लस का 8। सही है? t की पावर -8 थी, इसको हम ऊपर ले गए, +8 हो गया। 5 की पावर कितनी है? -3। इसको हम क्या करें? ऊपर ले जाएं तो -3 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? +3 में, है ना? तो इसको हम ऐसे लिख दें कि 5 की पावर 3, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख सकते हैं। अब देखो 5 की पावर 2 ये रही, +3, और ये जब ऊपर आएगा
तो प्लस में है तो ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और देखो t कितना हो जाएगा +4, और नीचे क्या बच जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा। दोबारा देखें एक बार, देखो फिर से देखो कि ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, t की पावर -4 ये थी, ये डिनोमिनेटर में -8 था, इसको हम ऊपर ले गए, प्लस का 8 हो गया। 5 की पावर 3 -3 ऊपर जाकर +3 में कन्वर्ट हो गई, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आते ही प्लस में कन्वर्ट हो गई। 10 की जगह हमने लिखा 5 × 2, तो ये एक 5 और हम ऊपर ले गए, तो 2 और 3 तो प्लस हो गई क्योंकि मल्टीपल हैं, और ये डिवाइड में है इसलिए -1 आ जाएगा। प्लस के 8 में से माइनस के 4 जाएंगे, प्लस का 4 बच जाएगा, ये 2 यहाँ अकेला रह जाएगा। अब इनको सॉल्व करें तो देखो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 - 1 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4/2 कितना आ जाएगा, देखो 5 की पावर कितनी आ गई 4 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4/2। 5 की पावर 4 का मतलब ये है कि 5 को आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 4 बार, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 4/2। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 105 ज़ा 625। इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जैसे मान लो मुझे तो ये याद है, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो कैसे करोगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 25। 25 × 25 क्या होता है, 25 का स्क्वायर हो गया ना, कितना हो गया 625। इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। तो इनको 4 बार मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 625, नीचे है /2 और t की पावर, था ना, सिंपल हो गया। बस इतना सही क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, इजी है। चले आगे, और अब हम आ गए हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 एक का सेकंड। चलो क्वेश्चन को नोट करें सबसे पहले कि 3 की पावर है हमारे पास -5, 10 की पावर है हमारे पास -5 मल्टीप्लाइड बाय 125 अपॉन 5 की पावर है हमारे पास -7 और 6 की पावर है हमारे पास -5। अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता तब तो हम इजीली सॉल्व कर लेते, अब इनको क्या करना पड़ेगा, हमको 10 और 6 जो है ना, इनको इनके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो 3 की पावर तो -5 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 5 की पावर -5, और 125 क्या होता है, देखो 125 5 की टर्म्स में अगर लिखें तो क्या ये 5 का क्यूब है, यहाँ सॉल्व करने के लिए चाहिएगा ना हमको, तो इस 125 को हम लिख देते हैं 5 का क्यूब अपॉन 5 की पावर -7 ही रहेगी ये तो, और 6 को हम लिख देते हैं 2 × 3 की पावर -5। क्लियर। आप देखो इनको अलग अलग लिखना है ताकि सॉल्यूशन करने में हमको आसानी रहे। 3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर -5, इनको अलग अलग लिख देते हैं। 2 × 5 की पावर -5 है, इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर भी -5 है और 5 की पावर भी -5 है, ठीक है। तो 3 की पावर -5 आपने ये लिख दिया, 2 की पावर हमने लिख दी -5 यहाँ से, मल्टीप्लाई का साइन, 5 की पावर भी हमने लिख दी -5 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3। ये न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया। अब डिनोमिनेटर में देखो 5 की पावर कितनी है -7 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर भी -5 और 3 की पावर भी -5। क्लियर है यहाँ तक। चले आगे। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको आप, कि आपने लिखा पहले 3 को देख लें अपन, है ना। तो 3 ये -5 हमारे पास, यहाँ और 3 नहीं है, यहाँ 3 देखो ये रहा, 3 की पावर कितनी है -5, ऊपर जाकर कितनी हो जाएगी +5। 3 क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं 2 पर, मल्टीप्लाई का साइन 2, 2 की पावर कितनी है -5, नीचे कितनी है -5, ऊपर न्यूमरेटर में जाकर
+5 हो जाएगी। क्लियर है ना, ये सॉल्व हो गया। अब 5 को देखो, मल्टीप्लाई का साइन 5 की पावर यहाँ कितनी है -5, मल्टीप्लाई में दूसरा 5 है तो प्लस के 3, और ये डिवाइड में है तो ऊपर आकर प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। प्लस के 5 और माइनस के 5 कितने हो गए 0, तो यहाँ 3 की पावर कितनी आ गई 0। मल्टीप्लाई का साइन प्लस के 5 माइनस के 5, 2 की पावर कितनी हो गई 0। मल्टीप्लाई का साइन 5 की पावर देखो 7 और 3 कितने हो गए 10 और माइनस के 5। अब ये याद करो कि देखो a की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। फॉर्मूला जब हमने पढ़ा तब सीखा था। ठीक है, तो किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। आप देखो यहाँ पर 3 की पावर 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे लाख 2 लाख 5 लाख 3900 या कोई भी नंबर हो, एवरी नंबर अगर उसकी वैल्यू 0, उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन 2 की पावर 0 है तो भी वैल्यू कितनी हो गई 1, और मल्टीप्लाई 10 में से 5 गए तो 5 की पावर कितनी हो गई 5। यहाँ आपको दे रखा है देखो सिंप्लीफाई, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये एज इट इज आ गया, ये हो गया सिंप्लीफाई, ये इसका आंसर आ गया। अगर आपको कहते 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना हो गया देखो 25, मल्टीप्लाई बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 5। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 6 जा 30 और 1 31। लेकिन ये हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी हैव टू सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब है बस यहीं तक हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया, 5 की पावर 5 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। एकदम इजीएस्ट वे में विद इन 15 to 16 मिनट्स में हमने ये जो एक्सरसाइज है इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको साथ के साथ बता दिए। देखो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इंपॉर्टेंट से मतलब ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकें। तो चलो जल्दी ही मिलेंगे अगली क्लास में और एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।